हेलो लीडर्स, कैसे हैं आप लोग। राजेश कुमार नाम है और वेस्टिज में क्राउन डायरेक्टर हूं और सब लोग को मालूम भी है। आज मुझे मौका मिला कि मैं थोड़ा सा नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में कुछ बात करूं। नेटवर्क इंडस्ट्री में मुझे आए हुए करीब 2.5 से 3 साल हो गए और जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी थोड़े बहुत रहे हैं। इतना कुछ नहीं था, इतना एक्सपोजर नहीं मिला जितना मुझे पिछले 2.5 से 3 सालों में एक्सपोजर मिला। और कहीं ना कहीं ये एक्सपोजर का ही रिजल्ट है कि आज क्राउन का लेवल है हमारा। मैं इसके ऊपर बात करने के लिए आज नहीं आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि नेटवर्क इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है। सबको पता है, बहुत सारे लोग हैं जो फर्श से अर्श का सफ़र तय किए हैं, बड़े बड़े मुकाम पे गए हैं वो। लेकिन क्या वजह रही कि बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कुछ दूर तक तो चलते हैं, है ना। यहाँ तक कि मंजिल नज़दीक भी होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं उनको दूर नज़र आता है और वो चीज़ें फिर हासिल हो नहीं पाती। तो मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हो, सपोज दैट आप वेस्टेज में हो, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री पकड़ा है आपने, है ना। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंडस्ट्री कितने बड़े लेवल पे जाएगी, मुझे क्या देगी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, सब लोगों को मालूम है। आप सबको पता है कि पहले कोई प्रोटेक्शन नहीं था नेटवर्क इंडस्ट्री को। जब 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके गाइडलाइंस जारी किए, लीगल गाइडलाइंस, तो बहुत सारी चीज़ें बदली और बहुत सारे जो पोंजी स्कीम्स वगैरह या मनी चेंज सिस्टम के द्वारा लोग जो नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग मतलब अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं या बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हट गई। फिर 2018 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बदली। मैटर ये करता है कि इतनी चीज़ें बदलने के बाद भी हम अपने आप को पॉजिटिव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सवाल यही उठता है। अब मैं बहुत, और चीज़ें बदलने में इंडिया में यार बहुत देर लगता है, सबको पता है ना। एटीएम कार्ड यूज होना पूरे वर्ल्ड में 1958 में स्टार्ट हो गया था और हमारे इंडिया आते आते 1998 का सफ़र तय करना पड़ा। 40 साल लग गए हमें ये समझने में कि प्लास्टिक से पैसा निकलता है ना। आज नेटवर्क इंडस्ट्री को भी समझने में हमें वक्त लग रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 2025 तक फिक्की का रिपोर्ट है 65,000 करोड़ का टर्नओवर होगा हमारे इंडिया का। लेकिन आज क्या है, हमारे से बहुत छोटे छोटे देश हैं जो मैं बताऊं, जो हमारे एक राज्य के बराबर भी नहीं है। और वहाँ का टर्नओवर आप देखने के लिए जाओगे, मेक्सिको, बेल्जियम, ये सब और ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनकी टर्नओवर हमारे से 3 गुना ज़्यादा है। अमेरिका 2,90,000 करोड़ का टर्नओवर करता है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बाद हमारे देश में फल फूल क्यों नहीं रहा है। हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल थिंकिंग को आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे या किसी इंडस्ट्री या किसी जॉब पे मैं कटाच करना नहीं चाहता। हर एक स्तर पे सब कुछ ठीक है, लेकिन हम बड़ा नहीं कर पा रहे। हम अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, और ये वजह होती है कि हम क्विट कर जाते हैं और हम सक्सेसफुल होते नहीं हैं। आज चीज़ों को अलग तरीके से देखने का दौर आ गया। मैं आपको बता दूं, वो चीज़ें नहीं रह गई जो पहले वाली थी। आज इंडस्ट्री बहुत आगे गई है, टर्नओवर में भी हमारा इंडिया आगे हो रहा है और लोगों की सोच बदल रही है। हाँ, एक बात सच है कि बड़े बड़े हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे राष्ट्रपति हैं, ये बड़े आकर के ये नहीं बोल पाते कि हाँ इस इंडस्ट्री को पूरा बढ़ाइए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारी चीज़ों लोगों के साथ जो घटित हुई है पीछे, मौका या धोखा। मैंने एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें देखा था कि बहुत सारे लोगों ने धोखे खाए हैं पोंजी स्कीम और मनी चेंज सिस्टम के थ्रू, तो उनको मौका नज़र नहीं आता। लेकिन मैं सच बता दूं कि बहुत बड़ा मौका है नेटवर्क इंडस्ट्री। लेकिन मैटर ये करता है कि जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपका इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं रह पाता, आपका कम्युनिटी बेस्ड पर्सनैलिटी बन जाता है और कहीं ना कहीं पहले वाले छाप को हम हटा नहीं पाते। आपके ऊपर अब अधिकार आपका और आपके पेरेंट्स का या आपके फैमिली का नहीं रह जाता, आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। आप जब जैसे एक टीम बनाते हैं तो टीम के बीच में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाती है। अब आपके ऊपर अलग उत्तरदायित्व का अनुभव आपको करना पड़ेगा और उसी हिसाब से अपने आप को लाइफ को टैकल करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हो तो मोटिवेटेड किसके लिए हो। क्या आप अपने अपलाइन के लिए मोटिवेटेड हो, अपने कंपनी के लिए मोटिवेटेड हो, किसके लिए मोटिवेटेड हो आप। जाहिर सी बात है यही सोच हमें ऊपर नहीं ले जाता। हमें मोटिवेटेड होना है अपने आप के लिए, हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, हम अपने पेरेंट्स को सपनों को पूरा करने के लिए, हम अपने फैमिली को सपने को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे जाएं, उसके लिए हमें मोटिवेट होना है। लेकिन इस इंडस्ट्री का थोड़ा सा देखो, कहीं ना कहीं आप काम करते हो, किसी के पास जॉब भी करते हो, तो आपको पता है कि जब आप 1 करोड़ रुपए उनको कमा कर देते हो तो उसमें से आपको कुछ सैलरी के रूप में आपको देते हैं।
ये सबको पता है कि कहीं भी आप काम करते हो तो किसी और के लिए करते हो, और वो कमाता है तो आपको देता है। नेटवर्क इंडस्ट्री की तो एक खूबसूरत पहलू है कि जब आप टीम बनाते हैं, जब आपकी पूरी टीम काम करती है तो आपके पास इनकम आती है, और ये आपके साथ भी होता है और आपके नीचे वाले के साथ भी होता है और हमारे ऊपर वाले के साथ भी होता है। लेकिन होता क्या है कि हम कभी अपना बिजनेस इसको नहीं ले पाते। हमने यही सोच ही नहीं पाते कि मेरा अपना बिजनेस है, मेरा अपना बिजनेस है, मैं इसको बड़े लेवल पे लेकर के जाऊंगा, है ना। हम इगोइस्टिक हो जाते हैं 1 मिनट में। नेता लोग ना छोटे छोटे घरों में बैठ करके या गरीब के घरों में बैठ करके खाना खाते हैं और पूरे देश पे राज करते हैं वो। हम किसान से भी बात करने में बहुत घबराते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है और कैसे आपको वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, या नेटवर्क इंडस्ट्री में आकर के आप कितना बढ़िया कर सकते हो। हमारी सोच थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। मैं आपको कहूँगा मोटिवेटेड रहिए, और मोटिवेटेड रहने का वजह सिर्फ ये है कि आपको बहुत बड़े लेवल पे आपको आगे जाना है। हम मोटिवेटेड तब रहेंगे जब आप खुद अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब आपके पास नॉलेज रहेगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी होता जाएगा। नॉलेज नहीं है तो मोटिवेशन ज़्यादा इतना काम नहीं करेगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। फॉर द टाइम बिंग रहेगा, चले जाएगा। कहते हैं ना, शराब के नशे की तरह बन जाएगा, शाम को पियो सवेरे उतर जाएगा। लेकिन जैसे से आप नॉलेज इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जानना शुरू कर देंगे, आप ये सोचेंगे कि पिछले 100 सालों में कितने लोग ऐसे हुए जो बहुत बड़े स्तर पर अपने आप को कामयाब बनाया। जब इस तरह से सोचेंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो मजबूती से लड़ा नहीं है। और आप लोग स्टार्टिंग में, हम लोग थोड़ी सी गलती क्या करते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री को बड़े हल्के में ले लेते हैं। बहुत सारे लोग तो ये सोच लेते हैं कि बस थोड़े दिन का समय है, बस हम तो कुछ कर गुजरेंगे, और होता ऐसा नहीं है। क्योंकि ये इंडस्ट्री अपने आप में एक जानने समझने का इंडस्ट्री है। आप इस इंडस्ट्री के पूरे सारे अप्रोच को, सारे पहलू को आपको समझना पड़ेगा। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ेगा। जो स्किल्स आपको चाहिए डेवलप करने के लिए, वो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, और वो हम स्किल्स डेवलप करना नहीं चाहते। कितने लोग तो कुछ दूरी तक तय भी कर लेते हैं, फिर वहाँ से वापसी आ जाते हैं। उन्हें लगता है शायद मुश्किल है, शायद मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है। अपने आप में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपको अपने स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है, कुछ एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है, थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है, थोड़ा टिकने की ज़रूरत है। ऑल ऑफ ए सडन इनकम इसमें नहीं आती, सब लोगों को पता है। शुरुआत में, शुरू में जो कहते हैं ना कि लक्ष्मी के पीछे भागती है ना, वो लक्ष्मी दूर चली जाती है, और जो लक्ष्य के पीछे भागते हैं ना तो लक्ष्मी स्वतः घर आ जाती है। तो स्टार्टिंग फेज में आपको अपने लक्ष्य के ऊपर काम करना है, और उसको एक फोकस बना करके उसके ऊपर काम करना है, और बड़े लेवल पर आप जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये छोटी सी बात थी जो मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के बीच में, और बड़े स्तर पे हम बड़ा काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज इस इंडस्ट्री में जैसे सफल हुए हैं, तो हम भी सफल होंगे। 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है दोस्तों, इसको हल्के में मत लें। यदि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है कुछ करने का, कुछ बनने का, हमेशा मोटिवेटेड रहिए अपने लिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, मोटिवेटेड रहिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। उसके लिए सोचिए कि आपको एक बेहतर लाइफ कैसे जीनी है। देखो, माँ बनने का दर्द एक बार जरूर होता है, लेकिन यदि माँ ना बने तो पूरी ज़िंदगी वो दर्द लेनी पड़ती है। सफलता लेने के लिए एक बार जितना दर्द सहना पड़े सह लो मेरे दोस्त, लेकिन असफलता का दर्द पूरी ज़िंदगी आपको झकझोरती रहेगी। तो कोशिश कीजिए बड़े लेवल पे जाने की, बड़ा कुछ करने की। नेटवर्क इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और मैं यही शुभकामनाओं के साथ कि आप बहुत बढ़िया करें, बहुत सुपर से ऊपर करें, बहुत बड़े स्तर पे कामयाब होकर दिखाएं। मैं सब लोगों को यही शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अभी छोटा हूं इस इंडस्ट्री में, अभी स्टार्टिंग फेज है मेरा, बहुत कुछ स्पेशल करना है मुझे अभी। और विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से स्पेशल करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।